हेलो दोस्तों, medicineset.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ट्रेजेंटा डुओ टैबलेट। इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है बोरिंगर इंगलहिम, जो कि एक जर्मन कंपनी है। तो नॉर्मली ये मेडिसिन मार्केट में 3 अलग अलग डोजेज के वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो पहले है ट्रेजेंटा डुओ 2.5 mg/500 mg, जिसमें कॉम्पोजिशन रहता है मेटफॉर्मिन 500 mg एंड लिनाग्लिप्टिन 2.5 mg। दूसरा है ट्रेजेंटा डुओ 2.5 mg/850 mg, जिसमें कॉम्पोजिशन रहता है मेटफॉर्मिन 850 mg एंड लिनाग्लिप्टिन 2.5 mg। और तीसरे में है ट्रेजेंटा डुओ 2.5 mg/1000 mg और इसका कॉम्पोजिशन है मेटफॉर्मिन 1000 mg एंड लिनाग्लिप्टिन 2.5 mg। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन सा काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। ब्लड शुगर लेवल को कम करके ये मेडिसिन किडनी डैमेज, हार्ट डिजीज, नर्व डैमेज जैसे प्रॉब्लम से बॉडी को बचाता है। इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप लोगों को डायबिटीज कम करता है ऐसे खाना खाना चाहिए जिसे डायबिटिक फ्रेंडली डाइट कहा जाता है। उसके साथ साथ कुछ कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि जल्दी और सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो पहले ही हमने बताया कि इस मेडिसिन में 2 ड्रग रहता है, एक है मेटफॉर्मिन और दूसरा है लिनाग्लिप्टिन। तो पहले मेटफॉर्मिन के बारे में जान लेते हैं। तो मेटफॉर्मिन जाके हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देता है, मतलब कि हम लोगों की लीवर से जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसे जाके कम कर देता है। उसके साथ साथ इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, मतलब कि हम लोग की अंत्र की द्वारा ग्लूकोज की जो अवशोषण होता है उसे भी जाके ये कम कर देता है। उसके साथ साथ इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब कि इंसुलिन की जो संवेदनशीलता होता है उसे भी जाके सुधर लेता है। और इस तरह से मेटफॉर्मिन हम लोगों के बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो चलिए आप जान लेते हैं लिनाग्लिप्टिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो लिनाग्लिप्टिन जाके डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 नाम का एक एंजाइम होता है जिसे जाके ब्लॉक कर लेता है। ये एंजाइम इंक्रीटिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसे नष्ट कर देता है। ये इंक्रीटिन नाम का जो हार्मोन है ये हम लोग के बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाता है। इसके साथ साथ ग्लूकागॉन का जो प्रोडक्शन है उसे कम करता है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और कम होता है। तो डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 नाम का एंजाइम को ब्लॉक करने के कारण इंक्रीटिन जो है वो अच्छे से काम कर पाता है, इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जो बहुत ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट्स दिखाई देता है वो है सर्दी की लक्षण, जैसे कि भरी हुई या बहती नाक, गले में खराश, उसके साथ साथ दस्त, जी मिचलाना या फिर उल्टी हो जाना, भूख में कमी, श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन जैसे लक्षण दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको ये मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। टाइप 1 डायबिटीज में इस्तेमाल करने से हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब कि लो ब्लड शुगर लेवल हो सकता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जिक इफेक्ट्स दिखाई देता है, जैसे कि त्वचा पर फफोले, चेहरे में सूजन और चेहरे में खुजली जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद करके जरूर डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करें। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में लो ब्लड शुगर लेवल हो सकता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है, हिलती हुई महसूस हो रहा है, बॉडी में पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुका है और चक्कर आ रहा है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद करके डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप लोगों को अल्कोहल की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कभी कभी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकता है, मतलब कि B12 की कमी हो सकता है। डॉक्टर से बात करके किसी भी तरह का विटामिन B12 की सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का रोग है तब इस मेडिसिन को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कभी कभी लैक्टिक एसिडोसिस होने का चांस रहता है, जो हार्ट पेशेंट या फिर किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकता है। अगर आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है, उसके साथ साथ अगर आपके बॉडी में मसल में पेन हो रहा है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर आपके जी मिचलाना या फिर आपको उल्टी आ जाना
और डायरिया जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ कौन कौन सा ड्रग आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स हो सकता है उसके बारे में। गेटिफ्लॉक्सासिन, बेक्सारोटिन, एरिपीप्राजोल, क्लोजापिन, रिफाम्पिन जैसे एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने से अच्छे से काम नहीं करता। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट के बारे में जिसमें सेम कॉम्पोजिशन रहता है। तो अगर आपको बाजार में ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में ऑनडेरोमेट नाम का एक मेडिसिन आपको मिल जाएगा जो लुपिन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो वो वाला मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।